वेलकम बैक दोस्तों। आज की स्टोरी भी एक ट्रू बेस्ड स्टोरी है जो मेरी ही एक दोस्त के साथ हुई है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स बिगिन। मेरा नाम आयशा है। जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है जो मेरे साथ हुई है। ये बात उस वक्त की है जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती थी। मेरा रूम एक कोने पर था जो सबसे अकेला और अलग था। मेरे साथ एक और लड़की थी जिसका नाम सायरा था। वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक थी, पर कुछ अर्से बाद किसी इशू की वजह से उसे किसी और हॉस्टल में शिफ्ट होना पड़ा। हमारे फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे। एक रात मैं अपने रूम में बैठी अकेली पढ़ रही थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे रूम की खिड़की के सामने कोई खड़ा और मुझे देख रहा है। मैंने धीरे से डरते हुए पर्दा हटाया लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन अगले दिन अजीब सी चीज़ें होने लगी। रात को मुझे महसूस होता था जैसे मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, मेरा नाम पुकार रहा है। कभी मुझे किसी के सांस लेने की आवाज़ आती थी और कभी किसी के चलने की आहट महसूस होती थी। कभी ऐसा महसूस होता था कोई मेरे बाल खींच रहा है और कभी महसूस होता था कि जैसे कोई मुझे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहा है। उस कमरे में 2 अलमारियां थी। एक अलमारी मेरी थी और एक सायरा की थी। सायरा ने जाते हुए अपनी अलमारी को ताला लगा दिया था, पर मुझे उस अलमारी की ज़रूरत थी, सो मैंने हॉस्टल मैनेजमेंट से उसकी चाबी ली। जैसे ही मैंने अलमारी खोली उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वाइट कलर का ड्रेस था। ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पुराना था। खैर मैंने इसे निकाला और पहन के शीशे के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही मैंने देखने के लिए शीशे की तरफ देखा, मेज़ पे रखा हुआ शीशे का जग नीचे गिर गया और मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उसके बाद किसी ने बहुत ज़ोर से मेरे सर के पीछे कोई चीज़ मारी और मैं बेड के ऊपर गिर गई। मुझे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। सिर्फ बेहोश होने से पहले मैंने एक चीज देखी कि मेरे सामने एक औरत खड़ी है जिसने वही सफेद कलर का ड्रेस पहना हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक आवाज में सिर्फ ये कह रही थी कि मेरा ड्रेस मुझे वापस दे दो। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ नहीं याद। अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो पूरी हॉस्टल मैनेजमेंट मेरे कमरे में खड़ी थी समेत मेरे दोस्तों के। मेरी सबसे करीबी दोस्त सायरा जो कि हॉस्टल बदल चुकी थी वो भी आई हुई थी और वो ज़ारों कतार रो रही थी। हॉस्टल मैनेजमेंट ने मेरे घर कॉल की, मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया और मुझे घर भिजवा दिया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कल रात को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मेरे बहुत ज़्यादा पूछने पर मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि मैं पूरी रात दीवारों की तरफ देख के बातें कर रही थी और चीज़ें तोड़ रही थी, जिसकी वजह से सारी मैनेजमेंट मेरे कमरे में जमा थी। मेरी वो हालत पूरी रात सारी मैनेजमेंट, मेरे सब दोस्तें और टीचर्स ने देखी थी। एक बात मैं आज तक नहीं समझ सकी कि सायरा वो कमरा छोड़ कर क्यों गई और उसने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो ड्रेस पहनने के बाद मेरे साथ ये सब कुछ हो सकता है। अब मुझे मालूम होता है कि उस अलमारी को हमेशा के लिए उसने ताला क्यों लगाया। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उस ताले को खोला, उस ड्रेस को पहना जिसकी वजह से आज मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। आज इस बात को तकरीबन 1 साल गुजर गया है और सब कुछ नॉर्मल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे साथ अपनी कोई भी वाक़यात या स्टोरी शेयर करना चाहते हैं जो आपके साथ हुई हो या आपके किसी दोस्त के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल दी गई है, आप उस पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही ट्रू स्टोरीज आप तक पहुँचाती रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गुड बाय।